सज्जनों देखिए, आपसे बड़ा कोई भगवान नहीं है, आपसे बड़ा कोई देवता नहीं है। इन अतिथियों को, इन बूढ़े बुजुर्गों को, माता पिता को खिला के खाना भोग है, पर भोग लगा रहे हैं। चल रही है परंपरा और हम मानते चले जा रहे हैं। ये महात्मा कहते तो सही है, पर सुनता कोई नहीं। मुझे एक और बात याद आ गई। कहते हैं कि एक जगह रामलीला हो रही थी, रासलीला, और रासलीला में बढ़िया सीरियल ला रहे थे लोग, नकल नहीं, कोई है जो विदूषक बन रहा था, कोई वैसे ही नाचने वाला आ गया। एक घर में चोर घुसे, रासलीला में खूब बाजा बज रहा था। चोर घुसे और चोरों ने क्या किया, चोर घुसे तो एक घर में कोई नहीं था, एक बुढ़िया थी। अब बुढ़िया थी तो बुढ़िया सो रही थी। अब बुढ़िया बेचारी ने बढ़िया सुंदर खीर बना के बुढ़िया सो गई। नींद आ गई, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो बुढ़िया सो गई, नींद आ गई। चोरों ने चोरी करी, धन जुटाया, फिर विचार किया खीर तो बढ़िया बनी पड़ी, रामलीला चल रही है, कौन सुनेगा, थोड़ी खीर खा ले और फिर है जो चलेंगे। चोरों ने खीर खाई, पर चोरों के मन में ईमानदारी आई कि आखिर बुढ़िया की खीर और बुढ़िया का माल थोड़ा अपन खा ले, थोड़ा बुढ़िया को भी खिला दे। तो कुछ तो चोरों ने खा ली और चलते चलते उन्होंने बुढ़िया के हाथ में खीर रखी। तो बुढ़िया चिल्लाई चोर चोर, तो चोर भगे नहीं। चोर ने क्या किया कि बुढ़िया को कस दिया, काट के जिस खटिया पे वो बुढ़िया सो रही थी उसी खटिया पे चोर ने बुढ़िया को बांध दिया, कैसे जैसे मुर्दे की अर्थी बांधे ऐसे, और उस खटिया को उठाकर रासलीला में ले गए चोर। अब बुढ़िया कहती बचाओ बचाओ चोर, बुढ़िया चिल्लाती बचाओ बचाओ चोर। तो वो चारों चोर क्या कहते, बुढ़िया सच तो कहती है पर सुनता कौन, बुढ़िया सच तो कहती है पर सुनता कौन। क्योंकि वो जो रासलीला में खटिया गई ना, तो सबने सोचा कि बहुत अच्छा सीरियल आया, अच्छी नकल बना के लाए, लोग सब तालियां बजावे गावे, और वो चोर उस बुढ़िया को चारों ही रासलीला के बीच में घुमावे। अब बुढ़िया कहती सुनो रे ये चोर है चोर, तो वो चोर जब वो बुढ़िया कहते ना सुनो रे ये चोर है चोर, तो बुढ़िया उसी बीच में चिल्लाती। तब चोर क्या कहते, बुढ़िया कहती तो सही पर सुनता कौन, बुढ़िया कहती तो सही पर सुनता कौन। यही हाल हमारा है कि संत महात्मा निर्णय की, ज्ञान की, विवेक की बात कहते तो है पर सुनता कौन। क्योंकि हमारे अंदर विवेक नहीं है, विचार नहीं है, ऐसी भ्रम भूल में हम पड़े हैं। और ये भ्रम भूल कैसे मिटेगी, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु के ज्ञान के बिना जगत के लोग भटक रहे। कहाँ भटक रहे, तीर्थों में, मूर्तियों में, पाप करे दुकान में, पाप करे मकान में, और धोने जावे तीर्थ में। बताओ, हमने जहाँ पाप किया है वही माफी मांगे तो वो हो भी सकता है, पर धोने गंगा में जाते हैं। इसलिए आदमी भटक रहा है। जिंदा माता पिता घर में दुखी है, और जब मर जाते हैं तो बड़ो भारी ओसर करते हैं। जीवित पिता से दंगम दंगा, और मरे पिता को छोड़े कहाँ छोड़े, गंगा, और फिर सब जावे गंगा में छोड़ने के लिए। आप तरस जाते हैं, भूखे प्यासे मर जाते हैं, पर मरने के बाद बड़ा बड़ा फंक्शन करते हैं, बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हैं। और पिता जब नहीं मरते हैं, बूढ़े माँ बाप जब परेशान होते हैं तो कहते गीता जी का पाठ सुना दो, ये मर जाएंगे तो भलो पाप करते। ऐसी भूल में हम पड़े, और ये भूल कब मिटे, भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारग देई लकाई, कहे कबीर भूल की औसत पारग सबकी भाई। तो बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, मात पिता को भोजन न देवे, पतरा में भोग लगाए खुद गटके। कबीर साहब को कहना पड़ा
कि माटी कर देवी देवा काट काट जी देया जी, माटी कर देवी देवा काट काट जी देया जी, जो तोर साचा देवत खेत चरत क्यों नहीं लेया जी। जो सच्चा देवता होता है वो टाइम से मांगता है, समय पे उसे भूख लगती है। बताओ भाइयों, आप जागरण करते हो, जागरण में किसे जगाते हो? देवता के मंदिर में जागरण करते हो, रात रात भर गाते हो और रात रात भर आवाज लगाते हो, गीत गाते हो। चलो एक दिन जागरण हो गई, कोई बात नहीं, आज आप रात भर भजन गा लोगे, कल तो आप सोओगे ना। पर बेचारा देवता के मंदिर में रात भर गावे, अगर वो देवता होता तो कहता रे मूर्खों, मुझे आराम करने दो, तुम मेरे नींद लेने दो, तुम रात रात भर चिल्लाते हो, मेरी नींद हराम करते हो। वो है नहीं, इसलिए हम चिल्लाते रहे, गाते रहे। लोग हनुमान जी के चोला चढ़ाते हैं, चोला क्या चढ़ाते हैं? सिंदूर चढ़ाते नहीं? या आप गए, आपने चोला चढ़ा दिया, मैं गई, मैंने चोला चढ़ा दिया, इन्हें गई ने चोला चढ़ा दिया। अच्छा ये बताओ, आपके शरीर में रोज हल्दी लगा दे, 24 घंटा आपको सिंदूर लिपेट दे तो कैसा लगेगा? बताओ कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आपके दिन भर तेल चढ़ाओ, आपके दिन भर हल्दी लगाओ तो आपको पसंद आएगा? आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप जिंदे हो, आप जानते हो गंदगी और शुद्धता को जानते हो, इसलिए मलमल के साबुन से नहाते हो, पर उन पत्थर की मूर्तियों को दिन भर सिंदूर चढ़ाते हो। अगर वो होती तो कहती रे मूर्खों, शांति से नहा धोकर चकाचक रहने दो, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? हवन करते हो, कल तो आपने हवन की बातें सुनी थी, डबल दोहराने से अच्छा नहीं। जला घी चढ़ाते हो, जला तिल चढ़ाते हो, और घर में जली रोटी आ जाती है तो झगड़ा करते हो। इसलिए हम पूजा जरूर करें, पर जिंदगी करें। जिंदाबाद पिता घर में है तो तीर्थ करने क्यों जाऊं, और घर में शक्कर मिलती है तो बाहर का गुड़ क्यों खाऊं।